आज आप लोग सीखेंगे वर्गमूल, भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। कैसे भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं? देखिए, भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले ऐसी संख्या जो दिया है इसका हम जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दाएं साइड से हम जोड़ा बनाएंगे, दो दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं। कितने अंकों का? अगर दो अंक, देखिए 44 यहाँ पे दो अंक का जोड़ा बनाएंगे, अकेले जो एक अंक बचता है उसको छोड़ देते हैं, वैसे उसको अकेला ऐसे बना देते हैं एक अंक। अब दो दो अंक का जोड़ा बन गया, उसके बाद ऐसे यहाँ पे, हाँ, ये होता है भाग विधि निकालने का तरीका। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे क्या दिया है? पहला अंक क्या है? एक। क्या है? अब ऐसा कोई अंक सोचिए जिसका वर्ग एक से अधिक ना हो। कोई अंक ऐसा है? एक। हालांकि देखिए एक का वर्ग कितना है? एक। लेकिन अगर दो हम ले लेते हैं संख्या, तो दो का वर्ग कितना हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। यानी एक ही है ऐसा कि एक का वर्ग एक हो जाएगा। तो देखिए वही एक हम थोड़ा सा दूर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जोड़ते जोड़ते आप यहाँ पे नजदीक आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा दूर लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे? तो यहाँ पे एक लिखेंगे, क्योंकि एक का वर्ग, और वही एक जो है यहाँ पे लिखेंगे इसके ऊपर एक। अब देखिए एक का गुणा यहाँ पे करेंगे, एक ही करना। अब इसी के नीचे ऐसे लिख देंगे, देखिए एक, उसके बाद एक ऐसे रेखा खींचेंगे, लाइन खींचेंगे। अब देखिए यही एक ला के यहाँ पे जोड़ना होता है। क्या होता है? यहीं पे लिखेंगे। देखिए इस तरफ जो जितना होता है इसको जोड़ते हैं, और यहाँ पे जो होता है उसको घटाते हैं। क्या कहते हैं? अब एक में एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। और यहाँ एक में एक घटाएंगे, शून्य। शून्य लिखिएगा तो कुछ नहीं, गुणा क्रॉस का चिन्ह लगा दीजिए, कुछ नहीं बच रहा। अब देखिए, अब जब यहाँ पे उतारेंगे, भाग की तरह एकदम उतारना होता है, जैसे भाग में नहीं उतारते हैं अगला अंक। अब तो ये एक साथ उतारेंगे दोनों अंकों को, तो क्या इतना यहाँ पे क्या आएगा? 44। कितना आएगा? 44। अब ध्यान से सुनिए, अब एक अंक ढक लेंगे तो बताइए इसका भाग कितना बार जाएगा? कितना बार पहाड़ा पड़ेंगे? दो बार। कितना बार पहाड़ा पड़ने के बाद? तो वही दो हम यहाँ पे लाके लिख देंगे एक अंक ढकने के बाद। हालांकि कभी कभी ये गलत हो जाता है, लेकिन जो छोटा रहता है, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट बैठेगा। बाद में अगर ऐसा लग रहा है कि गलत होने वाला है, तो आप चेक कर लीजिए, एक अंक और ढक के वैसे भाग करके गुणा करके चेक कर लीजिए। अब देखिए जो दो यहाँ पे लिखे हैं वही दो यहाँ पे लिखेंगे इसके बगल में, दाएं साइड, दाएं साइड इसके बगल में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 22 हो गया, यहाँ पे 44 हो गया। अरे यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। अच्छा, दो का गुणा दो में करेंगे, कितना होगा? इसी दो का गुणा दो में कर देंगे, 4 हो जाएगा। फिर इसी दो का गुणा इस दो में करेंगे, 4। अब यही दो लाके इसके नीचे लिख देंगे, जोड़ेंगे यहाँ पे, देखिए। हाँ, अब देखिए इस दो में दो जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे दो है तो दो हो जाएगा। यहाँ 4 में से 4 घटाएंगे, कुछ नहीं, 4 में से 4 घटाएंगे। जब यहाँ पे 0 0 आ जाए तो समझ लीजिए आपका वर्गमूल निकल गया। अब वर्गमूल निकल गया तो जो ऊपर है यही आपका वर्गमूल है, सवाल के ऊपर। हाँ, अब हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 144। क्या संख्या था? यही तो था 144। तो लिखेंगे 144 का वर्गमूल। क्या लिखेंगे? 144 का वर्गमूल। तो 144 का वर्गमूल कितना आ गया? यहाँ पे लिख देंगे 12 और यही लिख देंगे आंसर।